स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन। बच्चों हम करेंगे 14 और 15 इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 14 जो बेटा है वो कहता है हमसे कि एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ये एक आयताकार बगीचा है। ठीक है बच्चों, एक आयताकार क्या है, बगीचा है। आयताकार बगीचा है। वर्ग होता है बच्चों इस तरीके से जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत में लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो हमारा ये आयत है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं रेक्टेंगल, या तो आयत लिख लीजिए आप, है ना। आयताकार बगीचा है ये, आयताकार बगीचा। ठीक है, जिसकी लंबाई 175 मीटर है। लंबाई 175 मीटर है और चौड़ाई 125 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 125 मीटर है। ठीक है, 125 मीटर है। तो 125 मीटर है। चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसके चारों तरफ बच्चों हमें क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। ठीक है, इसके चारों तरफ हमें बाड़ लगाना है। तो जो बाड़ लगाना है ना इसके चारों तरफ, तो उसका 1 मीटर का जो खर्चा है, 1 मीटर का खर्चा वो है 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये है प्रति मीटर। ठीक है, 1 मीटर का 12 रुपये है। तो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा, हमसे खर्चा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जा रहा है बच्चों क्वेश्चन से कि पहले हम क्या करेंगे, इसकी आयत की पूरी लेंथ निकालेंगे। पूरी लेंथ का मतलब कि इसका हम परिमाप निकालेंगे पहले। ठीक है, परिमाप निकालेंगे तब जाके हमारा हम निकाल पाएंगे कि कितना खर्चा लगेगा चारों ओर बाड़ लगाने का। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार बगीचा, एक आयताकार बगीचे का परिमाप। आयताकार बगीचे का लिख दीजिए, ग्रामर में गलती हो रही है। बगीचे का परिमाप। अब यहाँ पे बच्चों देखो, आपको ना सूत्र भी याद होना चाहिए, मतलब कि फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व। अब तक तो आप इतने सवाल कर चुके हो, आपको इसका फार्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस परिमाप का फार्मूला है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, मैं अब इसको इरेज कर दे रही हूँ। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया था। ठीक है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब देखिए इसका ये आयताकार बगीचे का परिमाप है। ठीक है बच्चों, तो 2 हमने फार्मूले से ही लिख लिया। लंबाई कितनी थी, हमारी लंबाई थी 175 मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी थी बच्चों, तो 125 मीटर। 125 मीटर चौड़ाई थी हमारी। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, 175 और 125। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8 9 10, 10 का 0 हासिल 1, 300। 1 2 300 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 2 गुणे 300 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको गुणा करोगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, और ये मीटर में है, ये दोनों मीटर में है, तो यहाँ मीटर जरूर लिखना आपको। ठीक है, 600 मीटर हो जाएगा बच्चों हमारा ये। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि बाड़ लगाने का खर्च। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 मीटर पर बाड़ लगाने का
खर्चा कितना है हमारा 12 रुपये प्रति मीटर है ना, 12 रुपये प्रति मीटर है। तो अब 600 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्चा कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसको इससे बच्चों गुणा कर देंगे। 12 गुणे में 600, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर कितना रहा है, 12 छिके 72, 12 छिक 72, क्योंकि हम खर्चा निकाल रहे हैं तो रुपये तो हमें लिखना ही है। 12 छिक 72 और ये 2 जीरो, ठीक है बच्चों। तो हमारा आएगा 7200 रुपये खर्च। हमारा जो चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा आएगा 7200 आएगा। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्चा आएगा पूरा वो आएगा 7200, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। शायद आपको मैंने तो अच्छे से समझाया है, आपको विद पिक्चर भी बना के, पिक्चर के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं 15 क्वेश्चन अपना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो 15 क्वेश्चन है वो है कि स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि एक वर्गाकार पारक है, ठीक है, एक वर्ग के आकार का पारक है और एक है जो हमारा वो 60 मीटर चौड़े, ठीक है। जो स्वीटी है ना बच्चों वो एक 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पारक के और चारों ओर दौड़ती है। कौन दौड़ता है, स्वीटी दौड़ती है, ठीक है। और जो बुलबुल है वो 60 मीटर लंबाई वाले और 45 मीटर चौड़ाई वाले, 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। मतलब ये आयत है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है आयत। तो फिर ये आयताकार है पार्क, तो इसके जो चारों तरफ है वो बुलबुल दौड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्वीटी है 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है और जो बुलबुल है वो 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। तो कौन कम दूरी तय करता है, हमें ये बताना है, ठीक है, कि कौन कम दूरी चल रहा है। ये चल रही है या ये चल रही है, स्वीटी चल रही है बुलबुल चल रही है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे कि इसका परिमाप क्या है, आयत का परिमाप है ना। परिमाप से तो इसकी टोटल बाउंड्री आएगी और इसका भी यही होगा, परिमाप से ही इसका भी टोटल चारों तरफ की लंबाई आएगी, ठीक है। उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन ज़्यादा चल रहा है और कौन कम चल रहा है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। ये वर्ग है, इतना तो पता चल ही गया है वो आपको देख के कि ये हमारा वर्गाकार पार्क है और ये आयताकार है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि सीटी द्वारा तय की गई दूरी। देखिए मार्कर ने फिर धोखा दे दिया बच्चों, फिर लाइट चलने लग गया। ये सीटी द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा, ठीक है। वर्ग में ये होता है और आयत में क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। मतलब आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है। वर्ग में चारों ही भुजाएं सेम होती हैं।
तो देखिए सीटी द्वारा तय की गई जो दूरी है हम यहाँ लिख देंगे 4 गुणा भुजा। इसका हम क्या करेंगे, परिमाप लिख देंगे यहाँ पे वर्ग का। ठीक है बच्चों, तो अब हम 4 से जो इसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो हम लिख देंगे 75। ठीक है, एक भुजा की हमारी जो इसकी लंबाई कितनी है, 75 है। तो देखिए अब इसको हम गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 29 30। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 300 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, जो ये हमें ना, ये हमें मीटर में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर मीटर ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मीटर ज़रूर लिखना है। 300 मीटर आ गया हमारा वर्ग का परिमाप, मतलब वर्ग जो चारों तरफ से जो इसकी लेंथ है वो कितना आई है हमारी, वो कितनी आई है, 300 मीटर आई है। अब तो बच्चों अब हम बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। बुलबुल लिखेंगे यहाँ, बुलबुल द्वारा तय की, सॉरी यहाँ पे मैंने ऊ की मात्रा लगा दी, जो कि यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तय की गई दूरी। आयत का परिमाप पता होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आयत का परिमाप का सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, मतलब आयत कितनी दूरी चलेगी, ये पूरी दूरी चलना है ना उसको चारों तरफ, तो यहाँ पे आयत का परिमाप ही लगेगा फार्मूला। ठीक है, आयत के परिमाप का फार्मूला लगेगा। तो इसका होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो देखिए 2 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और प्लस में लंबाई हमारी कितनी थी, 60 लिखा हमने, जमा चौड़ाई हमारी कितनी थी, 45। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब अगर 60 और 45 को हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है, देखिए यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा हमारा, और 6 और 4 कितने होते हैं, 10, ये 105 आ गया। और 2 से इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस 2 से हमने गुणा कर दिया। 2 को आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हो बच्चों, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। चलो मैं आगे ही लिख देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब छोटी सी वजह से भी आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए तो मैंने ये लिख दिया, पीछे ही लिख दिया मैंने, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया और 2 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम 2 को इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 1 का 2। तो जो बुलबुल जो दूरी तय करती है वो कितनी दूरी तय करती है, 210 मीटर। ठीक है बच्चों, मतलब आयत का जो परिमाप है वो 210 मीटर है, और वर्ग का जो परिमाप है वो 300 मीटर है। तो इन दोनों परिमाप में किसका ज़्यादा है, स्वीटी का ज़्यादा है। तो स्वीटी ज़्यादा दूरी तय करती है और बुलबुल कम दूरी तय करती है। 210 तो 300 से छोटा ही है ना बच्चों, तो बुलबुल जो है वो कम दूरी तय करती है। और क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है कि कौन कम दूरी तय करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बुलबुल कम दूरी तय करती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हूँ वीडियो आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा।